ये हैरिसन्स मेडिकल लिटरेचर की सबसे बड़ी जो पॉपुलर बुक्स में से उनमें से मानी जाती है, और अगर इनको नहीं पढ़ेंगे तो आप 100% फेल हो जाएंगे अपने एग्जाम्स में। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। एंड आज का वीडियो यही है कि हैरिसन्स पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं, और पासिंग एग्जाम्स और नीट पीजी के लिए भी ज़रूरी है कि नहीं। आई एम डॉक्टर उत्कर आनंद फ्रॉम ग्रेजुएटेड फ्रॉम मैमसी दिल्ली, और मैंने जस्ट अभी लाइक 2 वीक्स पहले अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की है, और मैंने ये दोनों सेट्स ऑफ हैरिसन अपने फाइनल ईयर में, जब हम लोग को कोविड लॉकडाउन लगा था, दोनों सेट्स ऑफ हैरिसन ऑलमोस्ट मतलब समझिए कवर टू कवर पढ़ी है। दैट इज 80% भी मान सकते हैं। जितना पढ़ना होता है हैरिसन पूरा पढ़ा है कोविड लॉकडाउन में। ये तो 8 to 9 मंथ्स का हम लोग को मिल गई थी गैप, इसलिए मैं पढ़ सका था। बट आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है कि नहीं, यह डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैरिसन्स इज नॉट अ बुक दैट नीड्स टू बी रेड। ये एक टेक्स्ट बुक नहीं है जो कि आपको कवर टू कवर या टॉपिक टू टॉपिक पढ़नी होती है, बट ये एक मोर ऑफ अ रेफरल बुक है कि आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा आप इसमें से रेफर कर सकते हैं। अगर ये केवल रेफरल बुक है, रेफर करने के लिए है, तो फिर इसको खरीदने की ज़रूरत भी है कि नहीं, क्योंकि ये कॉस्टली ऑब्वियसली। तो आई वुड से कि अगर आप इंटरनल मेडिसिन उतना इंटरेस्टेड नहीं हो और आपको मेडिसिन एज अ पीजी ब्रांच भी नहीं लेनी है, तो आपको नहीं ज़रूरत है खरीदने की। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं जो वीडियो के एंड में, वीडियो के लेटर हाफ में बताऊंगा मैं, उनसे मेडिसिन काफ़ी अच्छे तरीके से कवर हो सकती है। इसलिए अगर केवल रेफर पर्पसेस के लिए आपको लेना है ये बुक, तो फिर बाकी ई बुक से किसी फ्रेंड से मांग के या लाइब्रेरी से भी आप ले सकते हैं। एंड हैरिसन is mostly a book that is meant for postgraduate students, not for an undergraduate student, because ये इतनी बड़ी है, ऑब्वियसली एक अंडरग्रेड इसको नहीं कंप्लीट कर सकता है अपने MBBS में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसको अगर लिया है या फिर हैरिसन पढ़ना है तो फिर कैसे पढ़ना चाहिए। व्हाट आर द गुड पार्ट्स इन हैरिसन एंड व्हाट आर द पार्ट्स दैट हैव टू बी इग्नोर्ड। तो गुड पार्ट्स में ये होगी कि हैरिसन के दोनों वॉल्यूम्स के, ओके, दोनों वॉल्यूम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट पीजी या NICT में एकदम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आ जाता है हैरिसन के टेबल से। जो भी हैरिसन में आपके पास वैल्यूज और डेटा, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल कोई कट ऑफ वैल्यू है जिसके बिलो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, जिसके अबव कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, तो वो सारे के सारे वैल्यूज हैरिसन के फॉलो किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हैरिसन के ही फॉलो किए जाते हैं। इसमें से टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो कि पढ़ने चाहिए, तो इसमें वॉल्यूम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता देता हूँ, वॉल्यूम 1 में जो सबसे पहले जनरल मेडिसिन है, कार्डिनल मैनिफेस्टेशंस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डिजीजेस। इसमें बेस्ट चीज़ है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस एंड एसिड बेस डिसऑर्डर्स। उसके अलावा अपने इंटरेस्ट के लिए जैसे जैसे पढ़ते आएंगे, पेन हो गया, फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, फीवर एंड रैश, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, सिंकपी, डिजीनेस, वर्टिगो। उसके बाद न्यूरोलॉजिक कॉजेज ऑफ वीकनेस एंड पैरालिसिस। बेसिकली न्यूरो वाला पार्ट इसका अच्छा है इन जनरल मेडिसिन वाला, ठीक। इसके अलावा डिस्निया, कफ, हेमोप्टाइसिस, हाइपोक्सिया, साइनोसिस, इडेमा, पाल्पिटेशंस, डिस्फेजिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जॉन्डिस, और बाकी अनीमिया पार्ट जो सेक्शन 9 का है इसका। ये सारे सुनने में लग रहे इतने सारे बोल दिए, बट मतलब जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे। आप एक दिन में एक टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर हो जाएगा आराम से कवर। ये तो पार्ट 1 के जनरल मेडिसिन का हो गया। उसके बाद देखें तो हेमाटोपोइसिस उतना ज़रूरी नहीं है, हेमाटोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज़ भी उतनी ज़रूरी नहीं है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है सेक्शन 4, डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट, जिसमें कि वैल्वुलर डिजीजेस दिए हुए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो कोरोनरी एंड पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस वाला पार्ट है सेक्शन 5, इश्केमिक हार्ट डिजीज, नॉन ST एलिवेशन MI, हाइपरटेंशन, रीनोवास्कुलर डिजीज, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर पार्ट 7 में आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसी में कि अगले में, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पार्ट 2 में है। तो रेस्पिरेटरी में जो सेक्शन 2 में जितने भी डिसऑर्डर्स है, अस्थमा, हाइपरसेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस से लेके एंड तक, यानी कि
स्लीप एपनिया डिसऑर्डर्स ऑफ वेंटिलेशन। ये सब में से लास्ट के चैप्टर्स प्लस माइनस है, बट स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज अस्थमा, ILDs, ब्रोंकिएक्टासिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, COPD और ट्यूरल डिसऑर्डर्स। मतलब इसके बाद किडनी एंड यूरिन ट्रैक्ट पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक AKI, CKD, रीनल फेलियर, ग्लोमेरुलर डिजीजेस एंड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीजेस, बस इतना ज़रूरी है। उसके अलावा तो सर्जरी में ओवरलैप करता है ये पार्ट, इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। GI डिसऑर्डर्स में तो फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, डिसऑर्डर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और बाकी तो सर्जरी में कवर होते हैं, इसलिए इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। लिवर एंड बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज में लिवर तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर से मेडिसिन का ही टॉपिक है। तो फिर लिवर में सेक्शन 3 जो हो गया, स्टार्टिंग के चैप्टर्स जो कि LFT, हाइपरबिलिरुबिनीमिया, हेपेटाइटिस है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, नैश, सिरोसिस, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एंडोक्राइन इज सब्जेक्ट जो कि मुझे लगता है ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो एक्सप्लेन करूँगा उसमें अच्छे से कवर हो जाते हैं, जो कि बाकी प्लेटफॉर्म से नारो डैम्स और सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं प्लस बाकी बुक्स हैं बलूर, ये इन सब में अच्छे से कवर हो जाता है। तो ये एंडोक्राइन इतना टफ टॉपिक भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका, ये हाइपर यही होगा। न्यूरोलॉजिक डिजीजेस तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से कंट्रोवर्शियल है कि हैरिसन से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस में काफ़ी इन डेप्थ जा सकते हैं। हैरिसन में तो ऑब्वियसली इन डेप्थ गया हुआ है, तो इसको या तो हैरिसन से आप पढ़ेंगे तो सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, या फिर मेरे ख्याल से बेटर ये होगा कि जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स फॉलो करते हैं, मैरो डैम्स, फ्लैट व्हाटएवर, उससे कवर कर लें, क्योंकि उन सब में भी अच्छे से कवर्ड है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से कवर्ड है। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और जो एक और चीज़ बताना था मुझे कि हाउ टू रीड हैरिसन, इसके नोट्स बनाने चाहिए या हाईलाइट करने चाहिए या स्टिकी नोट्स इसमें स्टिक करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए हैरिसन को। मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका है इसके नोट्स बनाइए आप, एक अलग से कॉपी हैरिसन के लिए डेडिकेट कर लीजिए और उसमें नोट्स लिखते हैं, क्योंकि हैरिसन को हाईलाइट करके पढ़ेंगे तो फिर इट टेक्स टू मच टाइम टू रिवाइज, एंड अगर हाईलाइट करके इतना टाइम इन्वेस्ट किया हैरिसन को पढ़ने में तो रिविजन भी करना है हैरिसन से, वरना तो सारा टाइम ही हम लोग का वेस्ट हो गया। तो नोट्स से काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो जाता है। हैरिसन एक ऐसी टेक्स्ट बुक भी जिसकी नोट्स बहुत प्यारे बनते हैं, ये तो मतलब नो डाउट 100% ट्रू है, किसी से भी पूछ लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट की अल्टरनेटिव बुक्स या प्लेटफॉर्म्स क्या क्या। तो अल्टरनेटिव बुक्स मैंने कुछ बता दी, जैसे कि अर्चिजन ब्लू मेरे ख्याल से अच्छी बुक है, हालांकि वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है बट फिर भी कलरफुल है, इमेजेस प्रोवाइडेड है, टेबल्स एंड डेटा उसके हैरिसन से काफ़ी सारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ही हैं। तो फिर उसको अगर देखेंगे तो फिर एज अ सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, एज अ सप्लीमेंट टू अदर सोर्सेज लाइक योर मैरो और डैम्स। मेरे ख्याल से मैरो और डैम्स के मेडिसिन मॉड्यूल्स आप फॉलो करेंगे तो फिर बेटर है, क्योंकि वो काफ़ी प्रिसाइजली एंड क्रिस्प फॉर्मेट में बताते हैं आपको मेडिसिन। मेडिसिन इज एकदम बिगेस्ट सब्जेक्ट ऑफ मेडिकल लिटरेचर, इसलिए उसमें आप कितना भी इन डेप्थ जा सकते हैं। दूसरी बुक्स जो हैं, एक तो मैथ्यूज़ है जो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है, ब्लैक एंड वाइट, अगेन ब्लैक एंड वाइट मेरे टाइम पे थी, अब शायद अब कलरफुल आ गई हो, तो फिर वो भी उतनी अच्छी नहीं लगी। और डेविडसन भी इज़ लाइक सिमिलर टू हैरिसन, बट वो ये कि उसको पढ़ने की नेसेसिटी नहीं है। बाकी आपके पास क्लिनिकल बुक्स है बहुत सारी मेडिसिन की, उसको पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ना ज़रूरी भी है, लाइक अलग अपन मैं कहूँगा प्रेफर करूँगा, और कुंडू है वो पढ़ सकते हैं। तो क्लोजिंग थॉट्स, एग्जाम्स में आप हैरिसन को पढ़े या ना पढ़े, वन वे और द अनदर आप पास कर जाएंगे, क्योंकि आपके पास और भी सोर्सेज है मेडिसिन पढ़ने के लिए। एंड बहुत लोग मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने हैरिसन टच भी नहीं किया था, एक पन्ना भी नहीं पढ़ा था हैरिसन का, एंड वो आराम से पास हो गए। एंड आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेडिकल प्रैक्टिस आप आगे करेंगे, OPD चलाएंगे, तो फिर मेडिसिन में आपको जब मतलब ऑब्वियसली ओवरलैप रहता है सारे ब्रांचेस से, तो अगर ऐसा कुछ आपको रेफर करने की ज़रूरत है तो फिर से हैरिसन देखना पड़ेगा, उसके लिए खरीद लूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके टाइम पे एक तो मेडिसिन में बहुत सारे अपडेट्स आ जाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस करने के टाइम पे आएंगे, और आप हैरिसन खोल के तो नहीं देखने वाले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स लाइक मेडस्केप है या विकीपीडिया है, मेडविकी, जिसपे कि इंफॉर्मेशन, मेडस्केप खासकर, जिसमें कि इंफॉर्मेशन एकदम मतलब टच ऑफ द फिंगर्स पे, क्योंकि तुरंत उसमें सर्च करके देख सकते हैं OPD के टाइम पे भी।
इसलिए ऐसा तो नहीं कि हैरिसन इसलिए खरीद रहे हैं बाद में रेफर करने के लिए, ये सब काफ़ी बेटर रिसोर्सेज है हैरिसन से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फिर और वीडियोस देखिए जो लिंक्स इधर या इधर कहीं पे होंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।